तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जो कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिससे कि एटीपी बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसको, रेस्पिरेशन को जो है कंफ्यूज करते हैं ब्रीदिंग के साथ में। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। इसमें जो है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, लेकिन रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना। ये तो सिर्फ एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। हम लोग जिस रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको कि हम लोग टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब जो रेस्पिरेशन है ये जो है दो टाइप का प्रोसेस है। एक कैटाबॉलिक मतलब आप लोगों को पता है, और दूसरा है एक्सर्गोनिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कि इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है। अब किस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सर्गोनिक मतलब कि एनर्जी का रिलीज होता है, यानी एनर्जी मतलब एटीपी का रिलीज होता है, जिसके अंदर हम लोग 38 एटीपी रिलीज करते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मिला के। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हटा दिया जाए, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का बात किया जाए, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग नेट प्रॉफिट जो है 2 एटीपी का होता है। अब एटीपी मतलब क्या है, NADP मतलब क्या है, NADH मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट्स में बताइएगा, हम इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या कहते हैं रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है। रेस्पिरेशन को डेफिनेशन में बोला क्या जा सकता है, तो रेस्पिरेशन क्या है, एक इंजाइमेटिक सेलुलर प्रोसेस है। इंजाइमेटिक मतलब कि जिसमें ढेर सारे इंजाइम्स का काम होता है। तो क्या है ये इंजाइमेटिक सेलुलर प्रोसेस। कौन कौन सा, कैटाबॉलिक और एक्सर्गोनिक। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम कैटाबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। जिससे क्या होता है, फ्रॉम विच ATP इज रिलीज। जिससे कि हम लोग का सेल के अंदर क्या होता है, ATP का रिलीज होता है। ATP के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी रिलीज होता है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जो है पूरा प्रोसेस देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि किस प्रोसेस है, यानी ग्लाइकोलाइसिस मतलब GLYCOLYSIS। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो किसका ब्रेकडाउन करेंगे, अपने ग्लूकोज का हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे। अगर इसको केमिकल फार्मूला में लिखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 6HC6H12O6 यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना, यानी CO2 प्लस H2O प्लस क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। और जो है क्या कहते हैं रेस्पिरेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग बेसिक के बारे में मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया जाए, रेस्पिरेशन कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कौन सा, एनएरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनएरोबिक प्रोसेस, मतलब इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है। एनारोबिक प्रोसेस में सिर्फ क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। और दूसरा कौन सा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, यानी कि एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, इसमें कौन कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में भी आगे आने वाले दिन में हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे। और ये इसमें जो है ETC यानी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। और
एनारोबिक मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो पायरुवेट बनता है वो किस में जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट को जाने में एक रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसी रिएक्शन की वजह से जो है पायरुवेट है वो एसाइल COA में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके वो क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे क्या कहते हैं डिस्कस करते रहेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है इसके अंदर भी दो टाइप के जो है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कभी कभी हम लोगों को क्या कहते हैं, जब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, हमारा बॉडी जब ब्रीद नहीं कर पाता है, उस समय जो है हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उससे जो है बहुत सारे एथलीट लोग जो है मर भी चुके हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, खैर कोई बात नहीं। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या स्टार्ट करते हैं? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एकदम ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग पूरा एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह हम लोग देखेंगे, पूरा इसका प्रोसेस देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस से नेट प्रॉफिट यानी पूरा नेट प्रॉफिट ATP कितना निकलता है अपने पास में? 2 ATP निकलता है। कितना निकलता है? 2 ATP निकलता है। ग्लाइकोलाइसिस होता किस जगह पे है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। अब टोटल कितने स्टेप है इसके अंदर? टोटल 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स हैं। टोटल 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स में जो है कंप्लीट होता है। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों को दो चीज़ जो है ध्यान रखना है। दो चीज़ क्या है? पहला क्या है? पहले 1 से 5 स्टेप तक ATP का यूज़ किया जा सकता है। पहले 1 से 5 स्टेप तक क्या किया जा सकता है? ATP का यूज़ किया जा सकता है। दूसरे यानी कि उसके बाद वाले सेकंड स्टेप में 1 से 5 तक ATP का यूज़ कर लिया, उसके बाद में हम लोग ATP का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ATP का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, ATP का किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। और इससे हम लोग जो है एक ग्लूकोज यानी ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज को हम लोग लाइसिस करके यानी इसको डिवाइड करके क्या बनाना है? पायरुवेट बनाना है। क्या बनाना है? पायरुवेट बनाना है। जो पायरुवेट है ना, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितना कार्बन मॉलिक्यूल? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज डिवाइड होके 2 यानी 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पायरुवेट बोलते हैं अथवा पायरुविक एसिड बोलते हैं। तो अभी बात करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज। ये है क्या अपना ग्लूकोज। 2 पेन यूज करते हैं, ओके चलो। ये है अपना ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है इसको करना क्या है हम लोगों को? इसके अंदर एक ATP डाल के हम लोग इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देंगे। क्या अटैच कर देंगे? फॉस्फेट ग्रुप यानी P ग्रुप को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे। तो P ग्रुप को अटैच करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है। क्या यूज होता है? एंजाइम यूज होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस नाम का एक एंजाइम यूज होता है क्या करने में? ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए। फॉस्फेट ऐड करना है यानी ATP का फुल फॉर्म आप लोग को याद है कि नहीं याद है? ATP का फुल फॉर्म ATP एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, यानी इसके पास में कितना फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी जो ग्लूकोज है यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें हम लोग एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए हम ATP का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे पहले 5 स्टेप में ATP हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ATP का इस्तेमाल किया यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट है। अब 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट तो ग्लूकोज ने ले लिया, तो बचा कितना? 2 फॉस्फेट। तो क्या हो जाएगा? ADP हो जाएगा। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंस में। और Mg++ का भी क्या कहते हैं रिएक्शन में रोल है। इसके बाद में क्या हो गया? एक फॉस्फेट आ गया। तो फॉस्फेट कितने नंबर में आया? भाई IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही। तो फॉस्फेट जो है 6 नंबर पे आता है, तो उसका हम लोग क्या लिख देंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या लिख दिया आपने ने? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ ब्लू पेन हम यूज़ कर दे रहे हैं, 5-5 रुपये वाला पेन है मेरे पास में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने बन गया है यहाँ पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
अब आइसोमर मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। आइसोमर मतलब क्या होता है? अब ग्लूकोज का आइसोमर क्या है? फ्रूटोस है। अब क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है तो हम उसके बारे में एक नया चैप्टर मतलब नया एक अलग से सीरीज बना देंगे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। तो ग्लूकोज का आइसोमर क्या है? फ्रूटोस है। तो ग्लूकोज को अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप में क्या किया, एक एटीपी से एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया 6 नंबर पे हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब इसी के अंदर अपने क्या करना है हम लोगों को, इसी का आइसोमर बना देना है। तो आइसोमर बनाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है आइसोमरेज। क्या यूज होता है? आइसोमरेज। मर नहीं गया साला ये, आइसोमरेज। आइसोमरेज जब यूज हुआ तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? फ्रूटोस हो जाएगा। तो बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पे हम क्या करते रहे हैं, ग्लूकोज की जगह पे फ्रूटोस 6 फॉस्फेट लिख दे रहे हैं। ग्लूकोज की जगह पे क्या लिख दिया अपने ने? फ्रूटोस 6 फॉस्फेट लिख दिया। अब यहाँ पे जो है फ्रूटोस 6 फॉस्फेट लगाने के बाद में अब अपने पास में फ्रूटोस 6 फॉस्फेट तो है ही है। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर देंगे। हम क्या कर देंगे? एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर देंगे। तो और ऐड करना है यहाँ पे, एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। तो जब पता है जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं अपने लोग? एटीपी इस्तेमाल करते हैं, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को फिर से इस्तेमाल किया, एक फॉस्फेट उसमें आ गया तो बचा कितना? एडीपी बचा। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई एंजाइम तो यूज होगा ही। तो इस एंजाइम को यहाँ पे क्या था? हेक्सोकाइनेज। तो एक फॉस्फेट ऐड करने के लिए इसको हेक्सोकाइनेज, इसमें एक फॉस्फेट पहले से ही है, एक और फॉस्फेट ऐड करना है तो फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज। फ्रूटो क्यों? क्योंकि फ्रूटोस है। तो फॉस्फोरस ऐड करने के लिए एटीपी से क्या यूज करेंगे हम लोग? फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज। एस जिसमें लगता है वो सारा एंजाइम है, ठीक है, फॉस्फोफ्रूटोकाइनेज। अब उसमें भी एमजी यूज हो रहा था तो अपने भी यहाँ भी एमजी यूज कर देते हैं, क्या दिक्कत है? एमजी प्लस प्लस यूज कर दिया। देखो एग्जाम में बहुत बढ़िया से पूछता है इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, मजे लेके पढ़ेंगे। तो अब जो है हमारे पास में क्या हो गया है? 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गया। 2 फॉस्फेट ग्रुप आया, किसी ना किसी नंबर पे तो चढ़ाना ही पड़ेगा इसको। तो अपने लोग हम लोग चढ़ा देते हैं इसको, एक नंबर पे एक फॉस्फोरस, 6 नंबर पे एक फॉस्फोरस चढ़ा देते हैं। तो फ्रूटोस 1,6 बाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है ना, बाई फॉस्फेट। अब 1,6 बाई फॉस्फेट तो बन गया है। अब यहाँ पे मसला क्या पड़ा यहाँ पे कि अभी तक ये क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, अपने को चाहिए क्या? 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है बड़ा खतरनाक जो कार्बन को डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं अल्डोलेस। क्या बोलते हैं? अंडालेस? अंडालेस नहीं यार, अल्डोलेस। अल्डोलेस क्या बोलते हैं उसको? अल्डोलेस क्या बोलते हैं? अल्डोलेस। अब अल्डोलेस क्या कर देता है? 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना देता है। आप 2 मॉलिक्यूल का नाम तो पता होना पड़ा भाई आप लोग को। यहाँ पे देखो पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक 3 नंबर पे फॉस्फेट आ जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरीन तो देख लिया होगा यार आप लोगों ने, IUPAC में पढ़ा ही होगा। खैर केमिस्ट्री की बातें हैं ये, हम लोग अभी बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड GLYCERAL, ग्लिसरल्डिहाइड ALDEHYDE, एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो अभी जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो अभी 3 कार्बन दूसरा वाला भी तो चाहिए, तो दूसरा यहाँ पे हम बना देते हैं। खैर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है? डाई एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन मसला क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बहुत गुस्सा रहता है, ये कहता नहीं नहीं हमको किसके जैसे बनना है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जैसे बनना है। तो ये बंदा क्या हो जाता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या कहता है? हमको ग्लिसरल्डिहाइड के जैसे बनना है। तो ये वापस से क्या बन जाता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी कि अपने पास में कितना मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का? 2 मॉलिक्यूल है, भूलिएगा मत। कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। किसका? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो है अपने पास में, 1 2 3 4 5 स्टेप हो चुका है, यानी कि खतरा का घंटी खत्म। यहाँ ATP अब हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब ATP यूज़ नहीं करना है बोल रहा है यहाँ पे। अब ATP यूज़ नहीं करेंगे तो यार फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड करेंगे? देखते हैं कैसे ऐड करेंगे फॉस्फेट ग्रुप को भी। तो यहाँ पे एक दूसरा स्टेप आता है, हम इसको नेक्स्ट पेपर में लिख देते हैं, खैर कोई बात नहीं। वापस से अभी आप लोग को जो है रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है यहाँ पे अपने पास में, ग्लिसरल्डिहाइड 3
फॉस्फेट है अपने पास में, क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यही तो था, कितना मॉलिक्यूल था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल था। अपने को बनाना ओवरऑल, देखो अभी हमने तो अभी बात किया था यार 2 ATP प्रॉफिट में मिलेगा, 2 ATP प्रॉफिट में मिलेगा, लेकिन यार साला यहाँ पे देख रहे हैं कि यार 2 ATP वैसे ही यूज कर लिया है खड़े खड़े। यार तो बड़ा दिक्कत वाला बात करते हैं हेमंत सर, बताते हैं, सब्र करो, रुको जरा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में अब हम लोगों को क्या करना है, एक और फॉस्फेट ऐड करना है यार। अब हेमंत भाई क्या करें यार, एक और फॉस्फेट ऐड करना है, लेकिन ATP है नहीं अपने पास में, ATP को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे NAD का यूज़ करेंगे हम लोग। किसका यूज़ करेंगे, NAD। अब NAD मतलब क्या है इन लोगों को बताना पड़ेगा। NAD मतलब क्या है, NAD प्लस NAD, ATP, NADH, ये सब के बारे में हम अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देंगे, इसमें हम लोग कन्फ्यूज़न भी नहीं करते हैं। NAD प्लस और H3PO4 2 माइनस, इसमें जो है जो H3PO4 है इसी का फॉस्फोरस हम लोग क्या करेंगे, NAD प्लस के प्रेजेंस में दूसरा एक एंजाइम रहेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा देना है, डिहाइड्रोजनेस। क्या ऐड करना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट ऐड कर देना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या ऐड कर देना है, फॉस्फेट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यार, काला पेन लिखना भूल जाते हैं। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर क्या ऐड करना है, फॉस्फेट ऐड करना है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर फॉस्फेट ऐड करना है। क्या हटा के, हाइड्रोजन को हटा, तो डिहाइड्रोजन, डिहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जा, डी हाइड्रोजनेस, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ये क्या है, अपना फॉस्फोरस को H3PO4 से पकड़ लेने वाला चीज़ है। अब ये जब पकड़ लेता है तो क्या बना देता है, क्या बना देता है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से निकलेगा क्या वो भी लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं यार, ब्लू पेन का इस्तेमाल कर ले। 1,3 पहले 1 नंबर पे था, दूसरा 3 नंबर पे। अब यहाँ पे 3 ही मॉलिक्यूल है, छठे नंबर पर तो जाएगा नहीं ना चूतिया। हाँ, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाईफॉस्फो यानी तो फॉस्फो ग्लिसरेट, बाईफॉस्फोग्लिसरेट। यार हैंडराइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हो रही है मुझे, लेकिन क्या बताएं डॉक्टर बन। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 1 नंबर पे एक फॉस्फोट, 3 नंबर पे तीसरा फॉस्फोट, मतलब दूसरा फॉस्फोट, फास्फोरस। अब यहाँ पे NADH है, NAD है, एक हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NADH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझते नहीं हो बात को। NADH, अब 2 H रहता है, एक H इधर कॉमा करके H प्लस बना देते हैं। इधर हाइड्रोजन जब जाता है 2 हाइड्रोजन तो 1 प्लस 1 माइनस, प्लस के पास में नहीं, माइनस वाला हाइड्रोजन चला गया, NADH जुड़ गया, बचा क्या H प्लस अलग से बेचारा अटका हुआ है। तो खैर यहाँ पे 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट तक बन गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वापस से वीडियो देखिएगा, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइएगा। अब कमेंट में नहीं बताएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया है। चलो आगे जाते हैं, दूसरा एरो लगा देते हैं। हेमंत सर तो एरो पे एरो लगाते जा रहे हैं। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फॉस्फोट हटा रहे हैं, फॉस्फोट बोल रहे हैं यार हम, एक फॉस्फोरस क्या कर रहे हैं हम, हटा रहे हैं। तो हटाने के लिए क्या चाहिए, ADP में 2 फॉस्फोट था, 2 फॉस्फोरस था, एक और फॉस्फोरस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ATP। यार समझ गए तुम तो हम क्या लेके आ रहे हैं, ADP लेके आ रहे हैं। तो बचा क्या, ATP यानी ATP ADP आया। एक फॉस्फोरस किसको दिया, एक फॉस्फोरस किससे लिया, बाईफॉस्फोग्लिसरेट से। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से क्या ले लिया, एक फॉस्फोरस ले लिया, गया क्या, ATP। इसके अंदर एक और एंजाइम यूज होगा, फॉस्फो। देखो अब देखो क्या हो रहा था यहाँ पे, फॉस्फोरस डालने के लिए कौन सा एंजाइम हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे देख लो, हेक्सोकाइनेस यूज़ किया था, नहीं किया था। वैसे ही किससे फॉस्फोरस क्या कहते हैं वो कर रहे हैं हम लोग, फॉस्फोग्लिसरेट से। तो क्या लिख देंगे इधर, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। हेक्सोकाइनेस नहीं होगा, हेक्सोकाइनेस यानी ऐड करना है, काइनेस यानी निकाल देना है। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस से
हम लोग क्या कर दिया, एक फॉस्फोरस कहाँ से निकाल दिया, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से निकाल दिया। अब 1,3 से हटा दिया, यानी 1 नंबर से एक फॉस्फेट मान लो हम लोगों ने हटा दिया, तो बचा क्या 3 नंबर वाला, तो 3 बाई फॉस्फो थोड़ी ना होगा, फॉस्फो होगा। तो क्या लिख देते हैं इधर हम, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। क्या लिख दिया आपने ने, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट लिख दिया। अब देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। कह रहे हो नाम नहीं याद हो रहा, नाम कैसे नहीं याद होगा बच्चा, यहाँ से ग्लूकोज से शुरू किया हमने, फॉस्फेट ऐड किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, फिर क्या कहते हैं ग्लूकोज को आइसोमरेज कर दिया यानी फ्रूटोस बना दिया तो फ्रूटोस 6 फॉस्फेट हो गया। अब फ्रूटोस में क्या कर दिया हमने, एक और फॉस्फोरस ऐड कर दिया तो फ्रूटोस 1,6 बाई फॉस्फेट, तो ग्लूकोज से तो जुड़ा हुआ है यार। अब उसके बाद में अल्डोलेस क्या कर देता है, 2 टुकड़ा में डिवाइड कर देता है, तो पहला क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन बनाना है तो फ्रूटोस तो लिख नहीं सकते, इसीलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख दिया, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरा क्या है, डाइहाइड्रोजनेस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को अपने आप में पसंद ही नहीं है, उसको बनना है, इसको ज़बरदस्ती बनना है तो बन गया। ये बनने के बाद में क्या हो गया, फिर उसके बाद में जो है अपने ने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या कर दिया कि एक फॉस्फेट जो है वो क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स में एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, H3PO4 था यहाँ पे, H3PO4 फॉस्फेट निकालने में किसने हेल्प किया, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस ने हेल्प किया। डिहाइड्रोजनेस यानी हाइड्रोजन को निकाल देना। फिर उसके बाद में क्या बन गया, 1,3 बाई फॉस्फेट बन चुका, सॉरी 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका। इसमें एक और फॉस्फोरस हम लोगों ने हटा दिया तो बचा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यार खत्म होने वाला है यहाँ पे, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो कितना ATP बना, एक ATP। यार रेड पेन होता नहीं मेरे पास में, तो यहाँ पे वैसे से बना देते गोल 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 गोल, तो एक ATP यहाँ पे बना। देखो सबसे पहला ATP अपने ने बनाया यहाँ पे, लेकिन ये एक ATP नहीं है क्योंकि अपने पास में 2 मॉलिक्यूल है ना इसका। तो कितना ATP है ये, 2 ATP है, यानी 2 यूज किया था, 2 यूज किया था, 2 मिला है। अभी प्लस माइनस 0 हो चुका है, अभी एक और ATP मिलना बाकी है, ठीक है। तो अपने पास में क्या है अभी, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि, ब्लैक पेन मेरा कहाँ है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हम लोग, फॉस्फोग्लिसरेट से यानी 3 नंबर पे फॉस्फोरस अटैच है, तो हम 3 नंबर से हटा के 2 नंबर पे डाल देते हैं, यानी म्यूटेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कौन सा म्यूटेस, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, PHOS PHO फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस का इस्तेमाल किएंगे। किस लिए, 3 से 2 में लगा देंगे इसको, तो 3 से 2 में लगाएंगे तो मतलब क्या, 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या हो गया अपना, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है इसी का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने जब रिएक्शन पढ़ा था तो क्या देखा था उसके अंदर कि वाटर भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। क्या क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। अब यहाँ पे एक एंजाइम का यूज होगा जिसका नाम है इनोलेस। क्या नाम है इसका, इनोलेस, और 2 ठो Mg++ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी से क्या निकलेगा, पानी बाहर चला जाएगा, यानी वाटर, यार वाटर अपना बाहर चला गया। अब इसके बाद में क्या बन जाएगा, फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट। क्या बन जाएगा, PEP। क्या बन जाएगा, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनोलेस आया ना तो इनोल, PHOS PHO, फॉस्फो ENOL, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। समझ में आया। अब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से एक ATP और निकाल लेंगे, सॉरी एक फॉस्फोरस और निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे फिर से ADP का इस्तेमाल करेंगे। ADP निकाला तो क्या बना, ATP बना। कौन सा एंजाइम है, पाइरूवेट काइनेस। कौन सा एंजाइम है, पाइरूवेट काइनेस। अब काइनेस किस लिए बोल रहे हैं, देखो पाइरूवेट का ही तो काइनेस हो रहा है, यानी कि फॉस्फोरस हट रहा है। हेक्सोकाइनेस होता है तो जुड़ रहा है, काइनेस होता है तो हट रहा है। तो कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, पाइरूवेट काइनेस और Mg++ ATP। देखो तो दो ATP इधर बना, 2 ATP इधर बना, यानी +2 इधर कर देते हैं, तो यार ये कट जाएगा, बचा तो 2 ही ना। तो यही तो हम कह रहे हैं यार, समझते नहीं हो बात को, निकल जाते हो रात को, फिर कहते हो अंधेरे अंधेरा। तो यहाँ पे जो है अपना ATP बन चुका है। आखिरी में जो है यहाँ पे इसको क्या बन गया अपना, पाइरूवेट।
यही अपने को चाहिए था। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरूवेट। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है ये? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये। अगर आप लोग को चाहिए कि इसके अंदर कैसा कैसा हुआ सब कुछ हमको डिटेल में बताइए, तो हम भी आपके लिए डिटेल में बता देंगे, लेकिन आप लोग जो है हमको कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए और ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़िए यार, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यार। ग्लाइकोलाइसिस पढ़िए, इसके बाद में हम आपके लिए क्रेब साइकिल भी बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में भी आप लोग को हम बताएंगे यार। क्या कहते हैं, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।